ये देखिए राजेंद्र जी, और ये हमें खिला रहे यहाँ की बढ़िया दाल कचौड़ी। कहते हैं इंसान के दिल तक का रास्ता पेट से शुरू होता है, पर राजेंद्र जी ने तो सीधा दिल पे वार कर दिया। वाह क्या कचौड़ी है। तो ये है कुंज, ठीक है। लास्ट टाइम भी खम्मा घनी, ये है राजेंद्र जी, ठीक है। इन्हीं के फैमिली के एक दूसरे सदस्य, सीनियर सदस्य, ये भी लास्ट टाइम थे, हमारे बहुत ख्याल रखे। तो सेम थिंग दिस टाइम, कंप्लीटली टेकन केयर ऑफ, फेल्ट जस्ट लाइक होम। सवाई माधोपुर में हम पहले भी आ चुके हैं 2023 में, और तब भी हम यहीं पे रुके हुए थे। राजेंद्र जी और कुंज के साथ हमारी मुलाकात उसी टाइम पे हुआ था। और दो इंसान है, रघुवीर जी और रतन सिंह जी। इन तीन दिग्गजों ने इस जगह को अपनाए थे 30 साल पहले, और इन 30 साल में ये लोग सवाई माधोपुर की लॉज की हर एक गेस्ट को स्वागत करते आए हैं। अतिथि देवो भव कहते हैं ना, कोई इनसे सीखे। टाइम हो रहा है 2:30, और हमारा सफारी का जीप आगे, हम पीछे पीछे। हमको मिला है गेट नंबर 7। ब्रेकफास्ट प्लेस पे सबने कहा कि हमको टाइगर शायद नहीं दिखने को मिलेगा, तो क्या हुआ? मिलेगा मिलेगा, ये गेट बॉन्ड का गेट है। बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। तो हम लोग जंगल एक्सप्लोर करेंगे। भाई का गेट है, अरे भाई बड़े बड़े टाइगर्स का गेट है ये। 7 नंबर रोनाल्डो की गेट है। रणथंभौर फॉरेस्ट को 10 जोन में बांटा गया है। जोन्स 1 to 5 का एंट्री एक साइड में है, और 6 to 10 का शहर से थोड़ा बाहर की तरफ। कहते हैं जोन 3 सबसे बढ़िया जोन है टाइगर साइटिंग के लिए। जोन 3 में खूबसूरत रणथंभौर फोर्ट भी आ जाता है। हमने 3 महीने पहले ऑनलाइन टिकट्स बुक किया था, पर इधर भी ऑनलाइन बुकिंग का मतलब ऑनलाइन एलोकेशन नहीं है। एलोकेशन अभी भी मैनुअल रखा गया है, नहीं तो भैया करप्शन कैसे करोगे। एनीवेज, कहा जाता है कि जोन्स 6 to 10 थोड़ा फैला हुआ जोन्स है, पहाड़ी घाटी वाला। दिखने में भयानक सुंदर है ये फॉरेस्ट, पर टाइगर मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। You want to explore India? Want to see real India? She is exploring. You come to places like this and you explore it by road. No other way, my friend, to know this country, whether you are from the country or you are coming from outside. तो पहुंच गए हमारे गेट नंबर 7। Let's see what is in store for us. Okay, so we are right now on our jeep, getting. आप जा रहे हो क्या? जो नेम क्या है? सम्राट जी के चंद्रिमा आहान डबल एच है। तो अभी रजिस्ट्रेशन हो रहा है, और उसके बाद हम चलेंगे। अभी जीप में चढ़े हुए। दिस इज आवर जीप। आपका नाम क्या है? राधे श्याम। राधे श्याम। आज राधे श्याम जी हमें घुमाएंगे रणथंभौर की जंगल। एंड द सफारी बिगिंस। तो राधेश्याम भाई ने ले चला हमें रणथंभौर फॉरेस्ट घुमाने। हमने भारतवर्ष का कई जंगलों में घूम चुके हैं,
हमें तो लगता है कि रणथंबोर इंडिया की सबसे सुंदर जंगल है। इसका लैंडस्केप कुछ अलग ही है। पथरीले रास्ता पकड़ के हम पहुंचे एक टीला के ऊपर, जहां से अरावली की एक बेहद खूबसूरत नजारा दिखने के लिए मिला। ओके, जंगल के बीच में एक जगह पे हम रुके हुए हैं एंड जस्ट लुक एट द व्यू। जंगल हमेशा शेर के बारे में या लेपर्ड के बारे में नहीं होता है, कभी कभी ऐसे व्यूज देखने के लिए भी आपको जंगल आनी पड़ती है। और वो रही NH52 जहाँ से कल हम आए हैं। कल रात में वी हैव क्रॉस दिस रोड। जस्ट लुक एट दिस व्यूज, आरावली इज एट द बैकड्रॉप। वहां से आगे बढ़े तो मिला ये हिरन की झुंड, शायद अपने लंच पे बिजी होगा। Grazing happily, unaware of the audience around them. Nothing is better than observing animals in their natural habitat than observing them in the zoo. मेल एंड फीमेल नीलगाय। नहीं सर, मेल है दोनों। अच्छा, दोनों ही मेल है, करेक्शन। बोथ मेल नीलगाय ऑन योर स्क्रीन। आगे बढ़ते हुए हम आ पहुंचे ये खुली जंगल में। सोचिए, अचानक एक टाइगर आ जाए तो? यहाँ पे टाइगर का साइटिंग सबसे अच्छा होगा, पर अगर वो दर्शन दे तो? So there are 3 famous tigers who are seen in the jungles of Ranthambore. एक है लक्ष्मी फीमेल टाइगर, दूसरी फीमेल टाइगर मछली, जो कि रणथंबोर वाली जो गेट है उसमें ज्यादा दिखाई देते हैं। And number 3 is Jay, which is a male tiger and is seen in the forest. It seems he covers 4 zones in the Ranthambore forest. I had stopped for a washroom break. Papa, how are the washrooms? नो वॉशरूम्स। No washrooms? Okay. नो वॉशरूम्स। And what is this? Open. Relieve yourself like how the animals relieve in the forest. You're in the forest. हमको पीकॉक और पीहेंस भरपूर मिले रणथंबोर में। बस पिकअप की डांस दिख जाए तो क्या बात है। पीकॉक और पीहन यानी कि मोर और मोरनी को पीछे रख हम बढ़े और आगे। थोड़ा देर आगे चलते ही फिर से एक व्यू पॉइंट आ पहुंचे, जहां से अरावली की सुंदरता और भी बढ़ जाती है। देखो, सब हैरान परेशान है बाघ को ढूंढते ढूंढते। गेट नंबर 7 का और एक बकरा। मायूसी साफ थी चेहरे पे। हमारी जीप की ड्राइवर साहब और गाइड भाई कोई कोशिश नहीं छोड़े थे, पर शेर साहब लग रहा था मूड में ही नहीं है दिखाई देने के लिए। बस और 1 ही घंटा बचा था हमारे सफारी में। पूरा जोन 7 स्कैन कर लिया था। शायद ही ऐसा कोई कोना होगा जो हमने छान नहीं मारा होगा। पैसा देके रणथंबोर की फॉरेस्ट की नेचुरल रोलर कोस्टर राइड में आए हैं। कभी भी लंच करके नहीं आना आफ्टरनून सफारी में। थैंक गॉड हमने नहीं किया, हमने ब्रंच किया 11 बजे, सुल्टा लिए खाना वही तो एक्सपीरियंस है। जोन 7 to 10 पथरीली है और उस वजह से सफारी रूट बहुत ही उबड़ खाबड़ है। एक्सपीरियंस से हमें पता था कि सफारी के पहले खाना नहीं चाहिए। तो आप लोग भी अगर फर्स्ट टाइम सफारी पे चल रहे हो, हेवी फूड अवॉइड करना ही अच्छा ऑप्शन है। आगे बढ़ते हुए हमें फिर से एक हिरन की बड़ी झुंड मिला। रास्ता क्रॉस करते हुए हमें देख थोड़ा डर गया होगा शायद। हमने सोचा कि थोड़ा रुक जाते हैं इस खुली जंगल में और अपना गाइड भाई से सुन लेते हैं कुछ किस्से। वो टाइगर है यहाँ पर सुरुप्रथम में मछली टाइगर, यहाँ पर सुरुप्रथम रणथंबोर टाइगर है जो में उससे फेमस हुआ है ज़्यादातर। तो उससे क्या है, गेस्ट भी बढ़े हैं। टाइगर मछली के बारे में हमने पहले ही बताया आपको। गाड़ियों से डरती नहीं थी, वो गाड़ियों के पास में ही आ जाती थी टाइगरिस, उससे डर नहीं लगता। तो सर जो भी गेस्ट आते थे वो खुश होके जाते थे यहाँ से। और कौन सा टाइगर है? T8 लाडली वो फेमस है। वो 1 to 5 में है ना? नहीं, तो इधर भी है। अच्छा, इसमें है ना 10 पे T8 लाडली। हाल ही में जोन 10 पे खूब दर्शन मिल रही है T8 टाइग्रस लाडली की।
कौन से जोन्स में सबसे ज्यादा ऐसे स्पॉटिंग तो होता है? मैम सभी जोनों में टाइगर हैं। अच्छा, इसे टाइगर देखने के चांस बहुत ज्यादा मतलब 1 to 5 में रहते हैं। 1 to 5। इसमें क्या है, फीमेल ज्यादा है इसलिए इसमें कब्स है, बच्चे हैं, तो उनमें थोड़ा ज्यादा दिखने के चांस रहते हैं। इसमें क्या है, मेल है। फीमेल टाइग्रेस एक खासियत है कि वो अपनी कब्स के साथ रहती है, तो मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड होता है, उसलिए साइटिंग्स के चांसेस बढ़ जाता है। जोन्स 7 to 10 में टाइगर्स ज्यादा है। मर्द तो मर्द होता है, अपने ही मर्जी के मालिक। कहाँ निकल पड़े होगा सोलो ट्रिप में, लो ढूंढ लो अब। 1973 में ओपन हुआ रणथंबोर टाइगर रिजर्व। हाँ, डिक्लेयर किया गया था रणथंबोर एज अ टाइगर रिजर्व। ओके। तो उसके बहुत पहले से तो यहाँ पे शिकार होता था। हाँ, जब राजा और रानी आते थे या क्वीन एलिजाबेथ भी यहाँ पे आके शिकार किए हैं, तो बहुत पहले से यहाँ पे शिकार होता था। Declared a reserve forest under Project Tiger in 1974, रणथंबोर नेशनल पार्क में आज 69 टाइगर्स या टाइग्रेसेस है। एक जमाने में ये फॉरेस्ट जयपुर की राजा मान सिंह का फेवरेट हंटिंग ग्राउंड था। बड़े बड़े हस्तियां Elizabeth. रणथंबोर में आते थे हंटिंग के लिए एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर बाय राजा मान सिंह, पर उसलिए टाइगर्स भी घटता गया। 1974 से कंजर्वेशन के लिए आज रणथंबोर में टाइगर्स का काउंट बढ़ा है। Look at the landscape. This is exactly why I say Ranthambore is most beautiful forest in India. It's because of this amazing landscape. Look at this. ये देखो हमारे दादा परदादा बैठे हैं। एक जमाने में यहीं से हम लोग आए। झाड़ी के पीछे मिला ये ब्लैक लंगूर की झुंड। हमें देख सोच रहा होगा ये कौन सा जानवर है भाई। इस टाइम पे हमने डिसाइड कर लिया था कि सफारी बस इतना ही। इस सफारी में हम लोग सफर करने के अलावा और कुछ ज्यादा किए नहीं हमें शेर देखने के लिए मिला, नहीं ज्यादा जानवर। तो हमने डिसाइड किया वापस गेट तक लौटने के लिए। गेट जाने के रास्ते हमें मिला ये सुंदर सा ब्राउन आउल या उल्लू। हाँ, हम लोग लक्ष्मी मानते हैं इसको, लक्ष्मी का वाहन। तो ये लक्ष्मी का वाहन दिख गई हमको। उल्लू को माना जाता है देवी लक्ष्मी की वाहन। अचानक एक तोता की झुंड पास में ही उल्लू को परेशान करने लगा। आधी नींद से बेचारा उठ गया, पूरा चौकन्ना हो गया। थोड़ा रुक जाओ। बस। मीटिंग होने के बाद में द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। फिर से हमें मिला ये मोर, जो गिरती हुई सूरज की छांव में कीड़े मकोड़े खाने में व्यस्त। दुनिया या दुनियादारी से कोई लेना देना ही नहीं है। हमारा सफर हो गया। सफर करते करते सफारी की हम लोग। अभी हम लोग वापस जा रहे हैं गाड़ी की तरफ। सफारी डन ऑन आवर वे बैक टू द होटल। ये देखिए बाहर से आए हैं जनाब, अभी होटल वापस जा रहे हैं सफारी करके। हाँ मैडम सर, एंड इतने खुश हैं इंडिया की ये रूप देख के। हंग्री पीपल फॉर पीपल, हंग्री पीपल फॉर पीपल। cows on the roads. हाउस ऑन द रोड्स, वाटर बफेलोज ऑन द रोड। इससे ज्यादा आनंद उनको नहीं मिलेगा। उनको नोएडा गुड़गांव वाली इंडिया नहीं दिखनी है, उनको ये वाली इंडिया देखनी है। नोएडा गुड़गांव वाली यही है। वैसे वी आर वेरी प्राउड ऑफ हंग्री पीपल, बिकॉज किसी ने कहा है स्टे हंग्री स्टे फुलिश, एंड वी इंडियंस लव टू डू दैट, एंड वी आर कैप्चरिंग दिस नॉट टू कैप्चर in that way but to capture the original India, the original flavors of India. यही है असली दुनिया, यही है असली इंडिया। लो जी पहुंच गए अपने लॉज पे। बहुत जोर की लगी है भूख और प्यास चाय की। तो अभी भी शाम जवान है, हाई टी एंजॉय करेंगे। उसके बाद शाम को राजस्थानी म्यूजिक आपको सुनाएंगे और राजस्थान की डेलिकेसीज सेवर करेंगे और आपसे शेयर करेंगे। तो दिन अभी तक खत्म नहीं हुआ दोस्त। So we are having high tea. It's a quite high tea at the Savai Madhopur lawns. We have seen much more vibrant high tea times, but probably it's an off season over here still.
because of Navratri, not sure. Let me show you what's there inside this little sweet tent. So you have veg cutlets, cookies, tea cake, and butter khakris, and obviously tea. शाम को प्रॉपर्टी में लोकल परफॉर्मेंस होता है। राजस्थानी फोक बेहद ही पॉपुलर है। घूमर, कलबेलिया, भवाई, चाकरी और बहुत सारे फॉर्म्स हैं। ये हमारे लास्ट नाइट था सवाई माधोपुर में, तो हमने ये परफॉर्मेंस का खूब मजा लिया। तो जी हो गई डिनर, लेकिन इतनी ज़्यादा भूख लगी थी कि हम लोग खाने का वीडियो लेना ही भूल गए। और हम लोगों ने क्या निगल लिए, बटर नान और मटन, लाल मांस यहाँ की, और वो खा के ऑब्वियसली चल के जानी पड़ेगी रूम में, तभी हजम होगा। तो हम अपने रूम में वापस आ गए हैं। खाना खा के मन भर गया, जितनी अच्छी खाना, एंड equally the music was amazing, but I hope you enjoyed at least the whole day at Savai Madhopur with us. And that's a wrap for today. Until our next vlog, keep exploring incredible India, keep traveling with pet wherever, whenever you can. Do not forget to take precautions while you are on the road, whether you are in a car or if you are on a bike, and don't ignore your mental health. Until next time, this is Chandrima signing off from the Bong Wanderers. Bye bye guys, love you, take care.